सामयिक समस्याओं का समाधान और उज्जवल भविष्य का निर्धारण इसी एक तथ्य पर आधारित है कि जितना प्रयास सुविधा साधनों के संवर्धन के लिए किया जा रहा है, उतना ही ध्यान लोकमानस को परिष्कृत करने, व्यक्तित्व में उत्कृष्टता बढ़ाने पर दिया जाए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम स्वाध्याय मंडलों की स्थापना, कल्प वृक्ष का आरोपण। पुस्तक परिचय। साधन सुविधाओं की दृष्टि से अपना समय पूर्वजों की तुलना में कहीं अधिक सुख संपन्न है। वैज्ञानिक, आर्थिक और बौद्धिक प्रगति ने इन दिनों इतनी साधन सामग्री प्रस्तुत की है जिसकी पूर्वजों ने कल्पना तक नहीं की होगी। इतने पर भी जनसाधारण के स्वास्थ्य, संतोष और संतुलन के क्षेत्रों में बहुत गिरावट हो रही है। अज्ञानता के कारण मानव जीवन दुखों से भरा रहता है। यदि ज्ञान हो तो अभावों में भी प्रसन्न रहा जा सकता है। युगदृष्टा लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने दिव्य दृष्टि से समझ लिया था कि सभी दुखों का मूल कारण अज्ञान है। इसी अज्ञानता को दूर करने हेतु उन्होंने ज्ञान यज्ञ की योजना चलाई। ज्ञान यज्ञ के दो माध्यम हैं, सत्संग और स्वाध्याय। चिंतन को प्रभावित करने वाले माध्यम स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन और मनन है। इन चारों में स्वाध्याय प्रमुख है। शेष तीनों की सुव्यवस्था इस प्रथम चरण के उपरांत ही पूरी बन पड़ती है। अब तो सत्संग भी साहित्य में ही केंद्रीभूत हो गया है। स्वाध्याय क्यों जरूरी है? क्या है स्वाध्याय मंडल? क्यों है स्वाध्याय मंडल की आवश्यकता? क्या है स्वाध्याय मंडल के कार्य? प्रज्ञा अभियान के प्रतिपादनों से जन जन के मन को युग चिंतन के साथ जोड़ने और औचित्य का पक्षधर बनाने के लिए एवं इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो स्वाध्याय को बढ़ावा देकर मानवीय अंतराल को सुसंस्कृत बनाने में सहायक है। पुस्तक के कुछ अंश। स्व का अर्थ है अपना, अध्याय का अर्थ है अध्ययन, जिससे अपने व्यक्तित्व से संबंधित उत्थान पतन का निरूपण हो। उसी साहित्यिक अध्ययन का नाम स्वाध्याय है। प्रज्ञा अभियान का मेरुदंड स्वाध्याय है। झोला पुस्तकालय अमृत बांटने का अभियान है। स्वाध्याय मंडलों की स्थापना को लेखक ने कल्प वृक्ष की संज्ञा दी है। महान मनीषियों का सानिध्य सदा उपलब्ध न होना और मुद्रण कला के आविष्कार से सत्साहित्य सरलता पूर्वक मिल सकना, यह दोनों ही संयुक्त रूप से मिलकर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विचार क्रांति के लिए युगांतर चेतना को शिक्षित लोग पढ़े और अशिक्षित सुने तो वह प्रयोजन पूरा हो सकता है जिसे लोकमानस का परिष्कार कह सकते हैं। विचार क्रांति में नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक क्षेत्र की अवांछनीयताओं के उन्मूलन तथा सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन के द्विपक्षीय प्रयासों का समावेश है। पुस्तक के कुछ बिंदु। नव जागरण के लिए युग साहित्य का स्वाध्याय। भव्य साधना का आरंभिक शिलान्यास। स्वाध्याय मंडल छोटे प्रज्ञा संस्थान। प्रज्ञा संस्थानों के प्राण पंचसूत्री कार्यक्रम।